आप सबको नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है अनुराग होम्योपैथी के इस नए वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे एक फिज़िकल डिसेबिलिटी या एक प्रॉब्लम की जिसे हाइपर हाइड्रोसिस कहते हैं। साथियों, आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनके हाथों में, हाथ की हथेली पर, पैर के तलवों में काफ़ी पसीना आता है और ये इतना ज़्यादा आता है कि स्टूडेंट्स को लिखने पढ़ने में परेशानी होती है और एक सामान्य व्यक्ति को चप्पल पहनने तक में परेशानी होती है। इसके कारणों की बात करें तो कई केसेस में ये ज़्यादातर जेनेटिकल भी होता है। कई बार ये प्राइमरी हाइपर हाइड्रोसिस में ये हमारे नर्व के इम्पल्सेस ऐसे डिफ़ॉल्ट या आवश्यकता से ज़्यादा हमारे स्वेट ग्लैंड्स को आते हैं, जो पसीने बनाने वाली ग्रंथियाँ हैं, उनको नर्व इम्पल्सेस ऐसे आते हैं जिससे कि ये पसीना बनने की दर बढ़ जाती है हमारे शरीर में, ख़ास तौर पे हाथ की हथेली, पैर के तलवों पे। इसके अलावा कुछ ये सेकेंडरी प्रॉब्लम भी होती है जो हाइपरहाइड्रोसिस टाइप 2 या सेकेंडरी प्रॉब्लम में कहते हैं। इसमें डायबिटीज़ मेलाइटिस है, शुगर की प्रॉब्लम यदि है, किसी को शुगर लो हो जाती है, किसी को हाइपर थायराइडिज़म है जिसमें व्यक्ति की एनर्जी बढ़ी हुई है, या किसी को हाइपोथायराइडिज़म के केस में, या नर्व से संबंधित या न्यूरोलॉजिकल कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें भी आती है। तो इसका एलोपैथी में कुछ खास निदान तो हमको देखने को नहीं मिलता है। कुछ लगाने के ऑइंटमेंट, मलहम या इस तरह की चीज़ें देते हैं, उससे वो स्वीट ग्लैंड्स के एक्शन को कम करते हैं, लेकिन ये पूरा इसका समाधान होता नहीं। होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा इलाज है और इसका एक मैं आपको उदाहरण दूँ। हमारे पास एक सज्जन आए थे जिनकी एज 25-26 होगी। पेशे से वो शिक्षक हैं और उनको इतना ज़्यादा पसीना आता था उनकी हथेली पे और पैर पे कि वो इस तरह से हाथ यदि 1 मिनट के लिए रख दें तो पसीने के ड्रॉप्स नीचे गिरने लगते थे। और ये उनको जन्म से था, बचपन से था, जब से उन्होंने होश संभाला है। और चूँकि वो शिक्षक हैं तो इनको बड़ी परेशानी होती थी बच्चों को पढ़ाने में। जब वो ब्लैक बोर्ड पे चॉक से लिखते थे तो वो चॉक उनके हाथों में गलने लगती थी और घुलने लगती थी, इतना परेशानी होता था। तो जब वो आए तो बैठे थे, उस समय तक कुछ लोग मेरे पास बैठ के चर्चा कर रहे थे, कुछ और भी दवाएं लेनी थी कुछ लोगों को, तो हम उनको दवाई दे रहे थे। तो इस दरमियान कुछ समय ज़्यादा लग गया, कुछ बातचीत में मैं ज़्यादा मसरूफ़ था, तो वो काफ़ी परेशानी की मुद्रा में मेरी तरफ बार बार देखें। चूँकि मैं अभी बातचीत मेरी बाकी थी उन लोगों से, तो मैं उसमें व्यस्त था। तो फिर वो एक समय करीब 5-7 मिनट बैठे और वो अचानक वहाँ से उठ के चले गए। जाने के बाद करीब 15 मिनट के बाद उनका फिर से फ़ोन आया और बड़े ही तेज़ और गुस्से की आवाज़ में उन्होंने कहा, आप यदि आपका समय है बात करने का, यदि आप बात कर सकते हैं तो मैं आपको कुछ बताऊं। तो मैंने कहा, बताइए आप कौन बोल रहे हैं। तो अरे मैं अभी आपके पास बैठा हुआ था, आपने मेरे को कोई ध्यान नहीं दिया और मैं इतना समय नहीं दे सकता आपको वहाँ बैठे हुए, मैं इसीलिए बाहर आया हूँ। यदि आपका समय है तो मैं आऊँगा आपसे मिलने, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। मैं बोला, भाई साहब आप आइए, मैं अभी फ्री हूँ, आइए बात करते हैं। तो फिर वो दोबारा आए और अंदर आके मेरे पास बैठे, तमतमाए हुए, थोड़े से गुस्से में लग रहे थे। मैंने पूछा क्या बात है। उन्होंने बताया, देखिए ये सब समस्या है, लेकिन जिस तरह से आप उस मरीज़ से बात कर रहे थे, आपने मुझे ध्यान नहीं दिया, मेरी तरफ देखा भी नहीं, और इतने समय तक आप किसी से बात करते हैं, इतना समय आप देते हैं किसी को, कोई मरीज़ को कोई परेशानी हो तो ऐसा थोड़ी होता है। तो मैंने कहा, भाई साहब उनकी समस्या थी, मैं उनसे बात कर रहा था, समय लगता है। तो बोले, नहीं सर, हमसे इतना पेशेंस नहीं होता, मैं इतना सब्र से नहीं बैठ सकता हूँ, मुझे यदि कोई व्यक्ति उचित समय पे ध्यान देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं समय नहीं दे पाता। फिर मैंने उन्हें धाड़स बंधाया, उनसे बात करी, तो उन्होंने कुछ और सिम्टम्स मुझे बताए कि जैसे उन्हें कहीं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते वो किसी चीज़ का, और यदि इस तरह का कोई काम उनका रुकता हो फ्लो में तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता है। साथ ही यदि उन्हें कोई उचित आओ भगत ना करे, उनसे अच्छे से बात ना करे तो भी उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है। इसके अलावा उनको कब्ज़ की परेशानी थी, बार बार उनको स्टूल जाना पड़ता था और इस तरह से वो परेशानी में थे।
और चूँकि वो शिक्षक पेशे में थे तो उन्हें गुस्सा भी जल्दी आता था। यदि उनकी बात कोई काट दे, वो यदि किसी काम में मसरूफ़ हैं, उनको किसी ने डिस्टर्ब को ये किया, तो इस तरह से भी वो काफ़ी गुस्से में आ जाते थे। तो वो हर काम को जल्दी में करना चाहते थे और जल्दबाजी से वो बोलते भी थे, जल्दी फास्ट उनकी लैंग्वेज भी थी। तो ये सारा चीज़ हमने मैच किया और इसको एक दवा के रूप में हमने, एक मेडिसिन आती है होम्योपैथी में, बहुत ही अधिक प्रचलित है ये दवा, नक्स वोमिका। नक्स वोमिका दवा की 200 खुराक की कुछ डोजेस हमने इनको दिया और इनको हमने भेज दिया। अगले वो 7 दिन के बाद आए हमारे पास और 7 दिन के बाद उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से बताया कि सर हमारा जो हाथ है वो 80% तक उनके हाथ सूखे थे और उनमें पसीना करीब करीब नहीं था 7 दिन के बाद। और ये सज्जन हमारे पास अभी मार्च के महीने में अभी आए थे, इसके पहले फरवरी में भी आए थे। तो उनके हाथ का पसीना करीब करीब 100% ठीक हो चुका है और वो बिल्कुल पूरी तरह से इस बीमारी से बाहर हो चुके हैं। तो साथियों, इसमें मैं बताऊं, जैसे मैंने शुरू किया था नक्स वोमिका 200 देने के बाद उनको करीब 80% रिस्पांस था, लेकिन जब अगली बार वो आए तो उनको लगा कि ये चीज़ें फिर बढ़ गई हैं। तो फिर उस कंडीशन में हमने इनको 1 में दिया। 1 में देने के बाद जब उनको पूरी तरह से आराम नहीं आया तो हमने इनको LM पोटेंसी में दिया। LM पोटेंसी एक मेडिसिन होती है जो कि हम तब यूज़ करते हैं, इस तरह की तब यूज़ करते हैं जब CH पोटेंसी की दवाएं अपना प्रभाव पूरी तरह से नहीं दिखाती। तो उस कंडीशन में 0/1 नक्स वोमिका की स्टार्ट करने के बाद उनको पूरी तरह से 100% रिजल्ट आया। तो जो साथी हमारे होम्योपैथी की प्रैक्टिस से जुड़े हुए हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं शेयर करना चाहूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति को CH पोटेंसी से पूरा आराम नहीं मिलता, तो हमको लगता है कहीं हमारी दवा ठीक है भी कि नहीं। तो उस कंडीशन में हमको CH पोटेंसी छोड़ के LM पोटेंसी पे आना चाहिए और LM पोटेंसी से इस तरह के केसेस पूरी तरह सॉल्व हो जाते हैं। तो हमको दवा बदलनी नहीं चाहिए, बल्कि हमको पोटेंसी स्विच करनी चाहिए, पोटेंसी बढ़ानी चाहिए। और ऐसे सुपर क्रॉनिक केसेस जो बहुत पुराने हैं, इसमें LM पोटेंसी का बहुत अच्छा रोल है और इससे पूरा आराम भी आ जाता है पेशेंट्स को। तो मैं इस केस से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी में किसी भी बीमारी के नाम से दवाएं नहीं हैं। हमको व्यक्ति का रिस्पॉन्स देखना होता है। उस बीमारी की अवस्था में व्यक्ति के मन में क्या सिम्टम आ रहे हैं, उसकी नेचर कैसी है, उसकी बातचीत का लहजा क्या है, वो सोचता क्या है। और यदि ये सारे लक्षण किसी भी दवाई से मिलते हैं तो मान के चलिए कि यदि सिमिलिमम मिल गया तो फिर चाहे वो जन्मजात समस्या हो या कितनी भी पुरानी प्रॉब्लम हो, उसमें बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आते हैं और बहुत जल्दी रिज़ल्ट आते हैं। तो आप सबको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यदि किसी हमारे साथियों को ये इस तरह की समस्या है तो वो होम्योपैथी में कंसल्ट करें, उनको निश्चित तौर पे इसमें आराम मिलेगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं साथी कि हाइपरहाइड्रोसिस की केवल नक्स वोमिका ही दवा है। ये तो डॉक्टर से मिल के आपको बात करना पड़ेगा, आपके सिम्टम कौन सी दवा से मैच करते हैं, उसके हिसाब से आपको ये दवा काम कर भी सकती है। यदि आपके सिम्टम नक्स वोमिका से मिलते हैं तो आपको यही दवा काम करेगी, और यदि आपके सिम्टम किसी दूसरी मेडिसिन के हैं तो निश्चित तौर पे दूसरी मेडिसिन आपको लेनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।